हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा चैनल मेक इंडिया टेक में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे वेस्टर्न रेलवे जो कि एक्ट अप्रेंटिस के बारे में, कि वेस्टर्न रेलवे की जो एक्ट अप्रेंटिस है इससे कितनी सीट की बहाली हो रही है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। अभी हम लोग इसका ऑफिशियल वेबसाइट में है, जो देख रहे हैं कि वेस्टर्न रेलवे जो बिलिंग कर रहा है, तो इसका हम लोग नोटिफिकेशंस को देखेंगे कि एक्ट अप्रेंटिस जो वेस्टर्न रेलवे का उसमें क्या क्या दिया गया और किन किन ट्रेड का जो है एक्ट अप्रेंटिस निकाला गया है। तो आइए दोस्तों हम लोग जाते हैं इसका नोटिफिकेशंस पे और देखते हैं, बात करते हैं कि इसके नोटिफिकेशंस में क्या क्या। तो ये रहा दोस्तों हमारा जो है नोटिफिकेशन, जो कि हम लोग इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। और ये नोटिफिकेशन में बहुत सारा चीज़ का मेंशंस किया गया, उसके बारे में हम लोग थोड़ा एक एक करके देखेंगे। और थोड़ा सा ये वीडियो लंबा होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि बताया गया है। तो ये रहा दोस्तों हमारा गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे वेस्टर्न रेलवे। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल्स जो है पार्सल्स डिपो अली भाई प्रेमजी रोड्स ग्रांट रोड मुंबई, जो कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी दिया गया। और दिया गया इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस। इसका जो नोटिफिकेशन है ये पब्लिक कर दिया गया था 26/5 से ही। और इसका जो फॉर्म जो है ओपनिंग डेट 28/5/2022 से ही स्टार्ट हो चुकी थी। और इसका जो क्लोजिंग डेट रखा गया है 27/6/2022। और आगे देखते हैं इससे जुड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट बात है, वो सारी बात इसमें बताया गया। यहाँ देखिए हम लोग देख रहे हैं कि जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरेंगे तो वो अच्छे से इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेंगे, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे। यानी कि उस इंस्ट्रक्शंस में क्या क्या दिया गया उसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, तभी आप लोग इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके माध्यम से आप फॉर्म को आवेदन करेंगे। अब दूसरा पॉइंट में बात करा कि एप्लीकेशंस आर एडवाइज नियरेस्ट सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन बिफोर द क्लोजिंग डेट। तो ये सभी कोई जानते हैं कि क्लोजिंग डेट से पहले ही सभी को अपना फॉर्म भर लेना है। हम लोग ये सारी चीज़ बात कर लेंगे और फिर देखेंगे कि इसके लिए क्या क्या चाहिए। एक ईमेल आईडी चाहिए, वैलिड मोबाइल नंबर चाहिए, जिसको आपको ऑनलाइन जब फॉर्म भरेंगे तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैं उसके बारे में बात करूँगा अभी, जो कि यहाँ पे लास्ट नंबर पे दिया गया है, जो कि मैंने इससे रिलेटेड और एक वीडियो भी बनाए थे जिसमें हम बताए थे कि CCA जो कि कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस के बारे में कुछ डिस्कस किए थे। तो यहाँ बहुत ही अच्छा खासा मेंशन किया गया है, तो आप लोग भी इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिएगा, जो कि बहुत ही अच्छा खासा इसमें दिया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स फ्रॉम ओपन मार्केट ऑफ पोस्ट कैटेगरीज इन लेवल 1, यानी कि रेलवे में जो लेवल 1 की पोस्ट आती है उसमें आप लोगों को ये जो एक्ट अप्रेंटिस पोस्ट होती है, जो यानी कि जो ट्रेनिंग किए हुए हैं उनको उस पोस्ट के लिए 20% प्रेफरेंस दिया जाएगा वैकेंसी में। यानी कि लेवल 1 की जो भी पोस्ट निकलेगी और जो कैंडिडेट ये CCA ट्रेन किए हुए हैं उनको उस वैकेंसी में 20% आरक्षण दिया जाएगा। तो इससे रिलेटेड वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं और आप लोग इसको देख लीजिएगा कि उसमें क्या बताया गया है। ठीक है, ये हुआ बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस है हमारे वेस्टर्न रेलवे की तरफ से। अब आगे देखते हैं, इससे जुड़ी और बातें देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया। यहाँ पे देखिए वेस्टर्न रेलवे के द्वारा जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस है, ये जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे 3612 पोस्ट निकाला गया है, जो कि सेशन 22-23 के लिए होगी। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एज क्राइटेरिया जो है 27/6/2022 तक, यानी कि क्लोजिंग डेट के बीच में आपका मिनिमम एज 15 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम एज 24 ईयर्स होना चाहिए। आगे बात करते ST SC OBC ये सब के लिए जो एज गवर्नमेंट्स रूल्स एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वही रहेगी। PWD के लिए भी वही रहेगी जो एज गवर्नमेंट्स रूल में होती है।
अब फिर एक्स सर्विसमैन की बात करें, उसका भी जो दिया गया है ये जो गवर्नमेंट रूल्स, ये आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इससे रिलेटेड और भी जानकारी देखेंगे। यहाँ पे देखिए एज रिलेशन से एक कट ऑफ डेट बताया गया, यानी कि अप्लीकेंट शुड बी बॉर्न्स बिटवीन, यूआर के लिए दिया गया 28/6/1998 से 27/6/2007 के बीच उसका जन्म होना चाहिए। उसी तरह आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा, एसटी, एससी, ओबीसी, यूआर, पीडब्ल्यूडी, यूआर सभी का जो कट ऑफ डेट है वो किसके किसके बीच में होना चाहिए, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में जो कि दिया गया। यहाँ पे देखिए एक चीज़ मेंशन किया गया कि द एप्लीकेंट शुड हैव ऑलरेडी पास्ड द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ द नोटिफिकेशन, यानी कि वही कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे जो नोटिफिकेशन जो पब्लिश किया उससे पहले वो पास हो चुका हो, वही कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि उसके बाद अगर कोई कैंडिडेट पास हो रहे हैं तो वो आवेदन इस फॉर्म को नहीं कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए, जैसे कि मैट्रिक और 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम, यानी कि आपका मैट्रिक होना चाहिए और टेंथ होना चाहिए या 10+2 भी हो सकता है। और जो टेक्निकल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो उनके ITI सर्टिफिकेट्स जो होना चाहिए, जो कि एफिलिएटेड NCVT या SCVT दोनों से अगर किए हैं तो चलेगा, कहीं से भी एक से किए तो चलेगा। ये हुआ क्वालिफिकेशंस के बारे में बात होगी। अब यहाँ पे ट्रेड की बात करें तो बहुत सारे ट्रेड के लिए दिखाया गया, फिटर, वेल्डर, टर्नर, यहाँ पे देख रहे हैं फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, कारपेंटर्स, उसी तरह इलेक्ट्रीशियंस, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, वायरमैन्स, मैकेनिक्स, रेफ्रिजरेशन एंड AC, और भी इससे जुड़ा ट्रेड है, बहुत सारा ट्रेड है। यानी कि टोटल ट्रेड की बात करें यहाँ पे 18 ट्रेड का जो है ये अप्रेंटिस निकाली गई है। अब यहाँ पे हम लोग और एक जो चीज़ देखेंगे, नोट जो दिया गया इसको विशेष करके ध्यान देंगे कि इसमें क्या मेंशन किया गया है। मेंशन ये किया गया है कि द एप्लीकेंट हुज SSC IT रिजल्ट हैज वेटेड एज ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशंस आर नॉट एलिजिबल्स फॉर अप्लाई, यानी कि अगर उस कैंडिडेट का IIT या SSC का जो रिजल्ट है वो अभी इंतज़ार में, अभी नहीं आया है रिजल्ट, वो इसको आवेदन नहीं कर सकते हैं। दूसरा है कि जो कैंडिडेट ITI कर रहे हैं और फेल कर गए हैं, यानी कि पास नहीं हुए, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तीसरा है कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, यानी कि जो BTech वगैरह किया हुआ था, जो डिप्लोमा किए हैं, वो इस फॉर्म को आवेदन नहीं कर सकते हैं। ये रहा जो इम्पोर्टेंट नोट दिया गया था, यानी कि इन्फॉर्मेशन दिया गया था। अब आगे हम लोग बात करेंगे ट्रेड वाइज स्लॉट, यानी कि किस किस ट्रेड से कितना आरक्षण दिया गया है उसके बारे में बात हो रही है। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा, कौन सा ट्रेड के लिए कितना कैटेगरी में रिजर्व रखा गया है और उसके लिए हमको कौन सा फॉर्म चाहिए। एनेक्सर 1 A दिया गया, इस फॉर्मेट में आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए और इससे जुड़ा जो है कि वो सर्टिफिकेट कहाँ से बनना चाहिए, तो ये सारा चीज़ इस नोटिफिकेशंस में दे दिया गया। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा कि किस फॉर्मेट में मांग रहा है और किससे वो ऑथराइज्ड होना चाहिए, यानी कि CO से होना चाहिए या तो BDO से होना चाहिए या DC से होना चाहिए। आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा, इसमें सारा चीज़ क्लियर कर दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, OBC के लिए हम दिखा रहे हैं और ST के लिए भी है, ST के लिए भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट्स ओनली, उसके बाद नीचे दिया गया किस मतलब ऑफिसर से ये ऑथराइज होना चाहिए। ये आपका हो गया। फिर इकोनॉमी जो बोलते हैं EWS, जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में जो आते हैं, उनका इनकम कितना होना चाहिए, यानी कि उसका जो 8 लाख जो है, एक साल में 8 लाख से कम इनकम होना चाहिए और उनको ये सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा, जो कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। इनसे आपका वेरीफाई होना चाहिए, तभी आपको ये EWS में रखा जाएगा और आपको रिजर्वेशंस मिलेगी। अब देखेंगे फ़ी पेमेंट की बात करते हैं। फ़ी पेमेंट में आपका 100 रुपये की फ़ी पेमेंट लगेगी और ST, SC और PWD या ओमेन जो यानी कि ओमेन एप्लीकेंट है उसको ये फ़ी नहीं लगेगी।
आगे बात करेंगे इसको आप लोग कैसे आवेदन कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दिया गया, आगे भी हम लोग बात किए थे, इसके माध्यम से आप इसको आवेदन कर सकते हैं। और ये जो फ़ी की बात कर रहे हैं आप, पेमेंट्स कैन बी मेड यूजिंग डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं। और एक यहाँ से इम्पोर्टेंट बात कही जा रही है कि किसी कारणवश आपका अगर पेमेंट रुक जाता है या फंस जाता है तो आप उसको वेरीफाई पेमेंट्स बटन में जाके फिर से उसको पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हो गया पेमेंट की बात। अब मेडिकल फिटनेस और फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो आपको एनेक्सर जी एक फॉर्मेट दिया गया, उस फॉर्मेट में ही आपको मेडिकल फिटनेस और फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए। उसमें भी गवर्नमेंट्स ऑथोराइज यानी कि गेजेटेड ऑफिसर से होना चाहिए। बोला जा रहा है कि बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सर्जन्स एंड सेंट्रल एंड स्टेट हॉस्पिटल्स, यानी कि जो है गेजेटेड ऑफिसर से नीचे का जो भी होता है, यानी कि असिस्टेंट सर्जन ऑफ सेंट्रल या स्टेट हॉस्पिटल्स का जो होती है, उससे अगर आप लोग बना के जाते हैं तो वो मेडिकल फिटनेस और फिजिकल स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगी। ये आप लोग इसको विशेष ध्यान में रख के आगे मतलब फॉर्म का अप्लाई कीजिएगा। आगे की बात है हम लोग देखेंगे लोकोमोटिव डिसेबिलिटी, यानी कि जो डिसेबिलिटी होती है, जैसे यहाँ पे सारा दिया गया है क्या क्या होना चाहिए, 1 आइज़ 1 लेग्स वगैरह ये सब आता है हमारा। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा, जो कैंडिडेट इस डिसेबिलिटी में आते हैं तो वो इस चीज़ को समझ लीजिएगा, उससे रिलेटेड जो भी फॉर्म मांगा जा रहा है उसको बना के ही आवेदन कीजिएगा। अब मोड ऑफ सिलेक्शंस की बात करेंगे तो यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन जो है हमारा 10th और IITI के मार्क्स बेसिस में ही आपको मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, जो कि उसके परसेंटेज के हिसाब से। और जिस कैंडिडेट का अगर मार्क्स सेम हो जाता है तो उसके जो है डेट ऑफ बर्थ के आधार पे जो ईयरलियर होगा, यानी कि जिनका एज ज़्यादा होगा उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये हमारा सिलेक्शंस मोड ऑफ सिलेक्शंस की बात होगी। आगे देखेंगे कैलकुलेशंस ऑफ मार्क्स की बात कर रहे हैं तो ये CGPA में अगर किन्हीं का तो वो एक फॉर्मेट या फॉर्मूला होती है, उनके माध्यम से वो कन्वर्ट करके CGPA में तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक फिर डार्क लाइन में दिया है, द एप्लीकेंट शुड नोट दैट इन केस एनी डिस्क्रिपेंसी इन द मार्क्स CGPA इंटर इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड ओरिजिनल मार्क्स, यानी कि कहने का मतलब है कि आप अगर फॉर्म भरते समय किसी कारणवश से गलत CGPA या मार्क्स डाल दिए और आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट में वो नहीं मिला तो द कंडीचर्स ऑफ द एप्लीकेंट्स विल बी रिजेक्टेड समरी, तो उसका कंडीचर जो है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि उसका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये सब इन्फॉर्मेशंस को आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ दिखाया जा रहा है कि टेंटेटिव शेड्यूल्स, यानी कि आप लोग का जो है समय से पहले ही सारा डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करना है, फ़ोटो अपलोड करना है, वो सबको अपलोड कर दीजिएगा। और एक चीज़ बात है यहाँ पे आगे देखेंगे, ट्रेनिंग पीरियड जो है 1 ईयर की होगी, 1 ईयर्स की होगी। स्टाइपेंड्स 1 ईयर में आपको कुछ दिया जाएगा। अब मोड ऑफ एप्लीकेशंस में बात करेंगे, आप लोग इस ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करेंगे और आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स या वेरिफिकेशंस जो है, अगर किसी तरह से फॉर्म भरे हैं और उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के टाइम अगर वो नहीं मैच किया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। और दूसरी बात, ये फॉर्म जो आप आवेदन किए हैं तो किसी भी तरह का हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी आपको सेंड नहीं करना है। जो भी चीज़ है आपको ऑनलाइन ही इसमें, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे मार्कशीट हो, चाहे एज ऑफ डेट प्रूफ हो, आधार कार्ड हो, फोटो सिग्नेचर हो, सब आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना है। तो ये एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दिया मैंने, और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी जानकारी है, तो आप लोग इस नोटिफिकेशंस को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन किया जा रहा है कि एप्लीकेंट्स प्रोसेसिंग IT क्वालिफिकेशन मोर देन 1 ट्रेड्स कैन अप्लाई डिफरेंट रिलेवेंट ट्रेड्स, यानी कि यहाँ पे 2-3 चीज़ और बात की गई है कि जो कैंडिडेट IIT 1 या 2 ट्रेड से 1 या 2 ट्रेड से ITI किए हैं वो दूसरे ट्रेड के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। बट अगर कोई एक ट्रेड से ही किए हैं और
2 बार फॉर्म डाल देते हैं तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड की बात करें तो यहाँ पे सारा मेंशन कर दिया गया है, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। एसएससी जो है स्टैंडर्ड 10th डेट ऑफ प्रूफ के लिए कोई सर्टिफिकेट चाहिए, कंसोलिडेटेड IIT मार्कशीट चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इशूड बाय NCVT से चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST OBC एनेक्सर BCD ये इसी फॉर्मेट में चाहिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए अगर जो कैंडिडेट हैं, और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ये सब आपको अपलोड करना है। जो इससे रिलेटेड हैं वही करेंगे। और फोटो वगैरह की बात करें तो फोटो की बात करें तो 20 KB से 70 KB के बीच में होना चाहिए, और सिग्नेचर की बात करें तो 20 से 30 KB के बीच में होना चाहिए। तो ये हमारा ऑनलाइन फॉर्म आवेदन का कुछ जो डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में बात होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और दिया गया है कि प्रोडक्शंस ऑफ ओरिजिनल्स ऑफ अपलोड डॉक्यूमेंट्स एलोंग विद द 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑन द डे ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंसर्न। तो ये जो अपलोड किए फ़ोटो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वही फ़ोटो आपको सेल्फ अटेस्टेड के साथ ले जाना है। तो ये बात की बात है। ये रहा हमारा शॉर्ट इन्फॉर्मेशन वेस्टर्न रेलवे की तरफ से। इससे जुड़ा और भी नीचे बहुत सारी चीज़ के बारे में बात किया गया, तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। और उसके बाद इससे जुड़ा और एक जो सीट है, कितनी सीट किस किस स्लॉट में दिया गया है वो दिखाया गया। स्लॉट्स ऑफ द स्लॉट टू बी नोटिफाइड फॉर द ईयर्स 2022-3, यानी कि फिटर, वेल्डर, कारपेंटर्स, पेंटर्स, डीजल मैकेनिक्स, मोटर व्हीकल्स, सारी ट्रेड का जो सीट को दिखाया गया है वो दिखाया गया। तो आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि किसमें कितना सीट है, और जिसका जो है वो देख के भर दीजिएगा। ये रहा वेस्टर्न रेलवे की तरफ से शॉर्ट नोटिस। और डिवीज़न को भी देख लीजिएगा आप लोग, कौन सा डिवीज़न में जाना चाहते हैं। इसका नोटिफिकेशंस को अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिए। इसका मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इससे रिलेटेड और भी जानकारी के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।